बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक शोर कहता है मैं एक मिशन के लिए 3 दिन के लिए सफ़र पर गया। जब मैं दूसरे मुल्क पहुंचा तो मैंने अपनी बीवी और बेटे की खैरियत जानने के लिए फ़ौरन फ़ोन किया क्योंकि मैं उनकी जुदाई का आदी नहीं हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं लेकिन अफसोस किसी ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। 3 दिन गुजर गया और मेरा फ़ोन मेरे हाथ से नहीं छूटा। मैं हर रबा घंटे या आधे घंटे में कॉल करता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने बेहद परेशान होकर अपने भाई और बहन को बुलाया था कि वो मेरी छोटी सी फैमिली की हालत जांचें और उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने उन्हें यकीन नहीं किया और अपनी बीवी की माँ यानी अपनी खाला से रब्ता किया तो उन्होंने भी मुझे तसल्ली दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन मेरा इंतज़ार लंबा होता गया। दिन गुजरते गए जिसे 3 माह की तरह और मैं अंदर से गुस्से से भर रहा था। कभी हैरत में मुब्तला होता और कभी मुख्तलिफ ख्यालात में गुम होता। अक्सर मुझे खौफनाक वसवसे आते। आखिरकार मैं अपने मुल्क वापस आया और जैसे ही मैंने वतन की ज़मीन पर कदम रखा मैं घर की तरफ भागा और जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो मुकम्मल ज़ीनत में थी और मुझे शानदार इस्तकबाल किया जबकि मेरे बच्चे की आंखें खुशी से चमक रही थी और वो दौड़ रहा था और मैं नहीं जानता था कि इसकी वजह क्या है। जल्द ही हैरत की जगह गुस्सा ले लेता है। मैंने अपनी बीवी से इस बहसी की वजह पूछी और मैंने तकरीबन अपने सफ़र को ख़त्म करने का इरादा किया क्योंकि मेरे दिमाग में मुख्तलिफ शिकायत चल रही थी। मेरी बीवी ने सुकून से जवाब दिया, क्या तुमने अपनी वालदा से रब्ता किया? मैंने जवाब दिया और कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी वालदा से रब्ता नहीं किया ताकि आपकी खैरियत जान सकूं। उसने कहा, यही एहसास तुमने इन दिनों में महसूस किया है वही एहसास तुम्हारी वालिदा ने भी उस वक्त महसूस किया जब तुमने कई दिनों तक उनसे रब्ता नहीं किया। वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेचैनी से मुंतज़िर रहती है और जब तुम उनसे रब्ता नहीं करते तो वो शौक़ और मोहब्बत से भरी होती है और उनके दिल में वसवसे आ जाते हैं। अगर तुम ज़्यादा दूर रहो, मैंने तुम्हें कई बार मुतनबह करने की कोशिश की लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे ये पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए यह सबसे बेहतर तरीका लगा। मेरे अजीज़ शौहर, मैंने अपनी बीवी की अकल की पख्तगी पर शर्मिंदगी से सर झुकाया और मैंने सबक अच्छी तरह समझ लिया। उसने मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दी और मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हारी जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं अपनी पहली मोहब्बत अपनी माँ के पास से रवाना हुआ। बाद में मैंने अपनी हकीमा बीवी से एक सबक सीखा जो मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगा और मैं उसका शुक्रगुजार रहूँगा कि उसने मुझे खुद को और वक़्त को सँभालने का मौका दिया। शुक्रिया उस हकीमा बीवी का, शुक्रिया उसकी माँ का जिसने इसे बेहतरीन तरबियत दी, शुक्रिया मेरी माँ का जिसने मुझे उसका इंतखाब करने दिया और शुक्रिया अल्लाह का जिसने मुझे रहम किया और मुझे गफलत से जगाया। हमारी माएँ हमारी जन्नत हैं, लिहाजा इन्हें कभी न बोलिए, चाहे हर रोज़ एक कॉल ही करे। ये सबसे कम है। इनके दिल हमसे मुलाकात के मुंतज़िर है। वो हमेशा हमारे लिए दुआ करती है और हमें याद करती है। उनके दिल की नरमी और मोहब्बत इन्हें हर बार हमें कॉल करने से रोकती है क्योंकि वो हमें परेशान नहीं करना चाहते। खुदा आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। शुक्रिया।